मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच एक आम आईपीएल मैच से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर था कि भैया दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर जो है वो दुनिया के सबसे छोटे क्रिकेटर के सामने क्या करेगा, और ये क्या छोटा वाला क्रिकेटर जिसमें पोटेंशियल बहुत जबरदस्त दिखा है ये सबसे बड़े बॉलर को ठोक देगा। हाँ गुरु, हुआ वही। बुमराह के वैभव को सूर्यवंशी ने चोट पहुंचा दी। बेबी बॉस बुमराह पर भारी पड़ा और उसी का नतीजा है कि राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 27 रनों से जीत लिया। बारिश हुई, बारिश का असर ये रहा, 11 ओवर में मैच सिमट गया। मैच शुरू हुआ, राजस्थान ने टॉस हारा। लोगों को लगा कि भाई साहब मैच तो गया, क्योंकि बारिश के बाद आमतौर पर विकेट बड़ी तेज गिरते हैं। लेकिन पहले जायसवाल ने अपना यश दिखाया और फिर वैभव ने जो तबाही मचाई, जो अपने सूर्य को पूरा आईपीएल के वंश तक रोशन किया, उसने बताया कि इस टीम के पास दुनिया के सबसे नए लेकिन सबसे खूंखार ओपनर है। क्योंकि अगर आप 2 ओवर 4 गेंदों में 50 रन ठोक देते हैं जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों के सामने, तो फिर आपके यश की चर्चा होनी चाहिए, और वो हुई। राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 150 बनाए। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत 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 खराब रही। मिड ओवर्स में उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब तक कोशिश करनी शुरू की तब तक मैच जो है वो काफी हद तक हाथ से निकल गया था और राजस्थान रॉयल बन गई। वैभव और यश का सूर्य जो था वो चमका और फिलहाल ये टीम टेबल टॉपर बन गई है। मतलब सारी दुनिया बात कर रही थी पंजाब अंडरडॉग है, लखनऊ अंडरडॉग है, दिल्ली अंडरडॉग है। राजस्थान के रजवाड़ों ने कहा जी हम रॉयल है, हम अंडरडॉग है, क्योंकि सीएसके को 8 विकेट से इन्होंने हराया, गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हराया और अब मुंबई को 26 रन से हराया। ऑरेंज कैप जो है वो इनके पास है। अगर कैचेस पकड़ लिया तो शायद पर्पल कैप भी इन्हीं के पास होती। कुल मिलाकर डोमिनेशन जो है राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन में जबरदस्त तरीके से निकला और इस मैच में तो बहुत 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 जबरदस्त था। मतलब पहले 5 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स ने 80 रन ठोके थे। मतलब वो वीडियो गेम वाली नहीं चल रही थी। आप वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखते आपको समझ में आता है क्रिकेट जो है वो कितना आगे निकल गया। मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर को देखकर मुझे लगा कि यार ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है जब मैं वैभव और जायसवाल की बैटिंग देख रहा था। हालांकि क्या ध्रुव जुरेल को ऊपर भेजना था, क्या हिटमायर ऊपर से, ऐसे बहुत सारे सवाल राजस्थान के लेकर भी हैं, वैसे जैसे मुंबई को लेकर है कि क्या दीपक चहर से पहला ओवर कराना चाहिए था या फिर पहला ओवर बुमराह को देना चाहिए था। हालांकि बुमराह दूसरे में आए तो कुछ खास कर नहीं पाए, 2-3 फेंटे जो हैं वैभव ने लगाए और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बॉल पर 80+ मीटर का छक्का वैभव सूर्यवंशी ने मारा, जो बता रहा था कि भाई साहब ये कहानी जो है बड़ी अलग हो गई है। ये लड़का अब बच्चा नहीं है, ये बॉस बन चुका है और आप बेबी बॉस से डरिए, क्योंकि जो बुमराह को मार सकता है, मतलब आप पिछले 10 सालों की हिस्ट्री देखिए, पिछले 10 साल में पाकिस्तान जैसी टीम ने बुमराह को केवल 4 छक्के मारे। उनके यहां तो डॉक्यूमेंट्री बन गई थी छक्का मारने को लेकर, और यहां ये लौंडा पहले ओवर में बुमराह को 2 छक्का जड़ दिया, पहली बॉल पे छक्का जड़ दिया। नतीजा यह था कि 3 ओवर में राजस्थान के 58 रन थे और मुंबई राजस्थान के ओपनिंग प्लेयर के सामने एक्चुअली मैच हारी है। पहले ओपनिंग बैटिंग में और बाद में ओपनिंग बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट और बर्गर 25 रन पर 3 विकेट। और ये तीसरा मौका है आईपीएल की हिस्ट्री में जब राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले तीनों मैचेस जीते। मुंबई वालों की तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुंबई वाले तो शुरू में मैचेस हारते रहते हैं, लेकिन राजस्थान ने 2015, फिर 2024 और अब 2026 में लगातार 3 मैचेस जीते। फिलहाल वो टेबल टॉपर है, ऑरेंज कैप होल्डर है, पर्पल कैप भी शायद इन्हीं के पास आ गई है। मतलब मुझे लग रहा था शायद बिश्नोई के पास नहीं है, लेकिन बिश्नोई के पास ही आ गई है। तो डोमिनेशन जो है वो इनका बहुत 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 जबरदस्त था। मैं वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में जब हरभजन सिंह को झुकते हुए देख रहा था तो ये समझ में आ रहा था कि भाई साहब है इस टीम में दमखम। मतलब इस टीम की जितनी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि 14 गेंदों पर 39 रन। शार्दुल ठाकुर की जिस बॉल पर तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा था वो भी छक्का था यार, मतलब फ्लैट छक्का था, और वो छक्का इतना खूबसूरत था। बस ये था कि तिलक वर्मा वहां खड़े थे। तिलक वर्मा बहुत अच्छे फील्डर हैं और बहुत सही समय पर उन्होंने जंप किया, जंप करके वो कैच पकड़ा, और उसके बाद वैभव की वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी कि यार मैं आउट नहीं होना चाहिए था, यहां मेरा दिन हो सकता था, वो नहीं बना। बट आज की मैच में तारीफ जायसवाल की भी होनी चाहिए। पहले ओवर में ही दीपक चहर पर वो जो कहर बनकर टूटे हैं उसने सारा हिसाब किताब जो है खराब कर दिया। हार्दिक पांड्या ने भले ही कहा उनकी बॉलिंग खराब थी, लेकिन आज कैप्टेंसी पर भी सवाल उठने चाहिए थे, क्योंकि हर मैच को अलग तरीके से देखा था। आज उन्होंने बुमराह से ओवर नहीं कराया, शायद पहला ओवर अगर बुमराह आते तो ये अटैकिंग स्पेस नहीं मिलता, और वो जब मिला तो उसके बाद एक टेम्पो सेट हो गया, जिस टेम्पो को बाद में आगे बढ़ाया गया। राजस्थान रॉयल्स आज कैप्टेंसी में, बॉलिंग में, बैटिंग में, हर जगह पर मुंबई इंडियंस से बेहतर टीम थी। मतलब इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि रियान पराग ने कैप्टेंसी ज्यादा बेहतर की। रियान पराग के बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छी बैटिंग की और ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। मुंबई के फेवर में सिर्फ कुछ था तो वो था टॉस, क्योंकि टॉस के बाद दीपक चहर पर जायसवाल का कहर, और उसके बाद मेरे मैच का वो फेवरेट मोमेंट था, पहली बॉल पर 88 मीटर का छक्का कौन मारता है। मतलब मानो वैभव ने कहा हो उससे कि भैया आप होंगे दुनिया के बेस्ट बॉलर, हमको गेंदा मिलेगा, हम तो मारेंगे। 15 साल का लौंडा, बताओ जसप्रीत बुमराह को 3 गेंद में 2 छक्का मारता है। क्या मतलब क्या करोगे आप, इससे ज्यादा क्या लोगे। ये एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट था। मतलब इस छक्के पर पिक्चर बन जानी चाहिए थी। वहां पर फायजा फरमान ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप पिक्चर बन जानी चाहिए। 15 साल का बच्चा 14 गेंदों पर 39 रन मारता है। आज ये 50-100 कुछ भी सकता। मतलब आप ये सोचो कि बैट्समैन जो है, मैंने क्यों कहा कि मुंबई इंडियंस में जब मैं रोहित शर्मा, रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव की बैटिंग देख रहा था तो एक्चुअली मुझे वो वैभव सूर्यवंशी के सामने आउटडेटेड लग रहे थे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 280 के स्ट्राइक रेट से खेला।
और ये बता रहा था कि आगे आने वाला समय जो है वो कितना आगे निकल गया है कि अब आप इस तरह से क्रिकेट खेलें। 280 का स्ट्राइक रेट। वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह को पहली गेंद पर मारा, तीसरी गेंद पर मारा, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए, उनको लपेट लपेट के मारा। ये बता रहा था कि अलग लेवल का प्लेयर भाई। और ये जो 39 पर आउट और भी हो सकते थे। आई थिंक बुमराह की एक दो फुल टॉस उसने मिस कर दी, क्योंकि बुमराह के सामने वो आउट होना नहीं चाह रहा था। जानता था कि दुनिया में सब लोग बुमराह के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आप इस उम्र में बुमराह को इस तरह मार ले रहे हो, तो फिर आप ये सोचो कि जब ये लड़का 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, 24 साल का होगा, 26 साल का होगा, तब दुनिया कहां जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट में एक स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। और अभिषेक शर्मा से लेकर ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभमन गिल और जितने ऋतुराज गायकवाड़, जितने ऑप्शंस थे, उन सब पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भैया हम तो इधर से खेलेंगे, आप अपना वाला देखो। यशस्वी जायसवाल सामने खेले थे, मैंने तो मैच बने हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये लड़का अलग है, इसीलिए शायद जायसवाल भी पोस्ट मैच कहा कि यार मैं भी इससे सीखने की कोशिश करता हूं। और ये दो भाई दोनों तबाही थे। मतलब पहली गेंद से देखो, पहली पे चौका, दूसरी पे चौका, फिर डॉट, फिर चौका, फिर छक्का, फिर सिंगल सिंगल, फिर छक्का, फिर 2 डॉट, फिर छक्का, उसके बाद फिर छक्का, फिर छक्का, सिंगल, छक्का, वाइड, सिंगल। मतलब ये पार्टनरशिप थी इनकी 3 ओवर की। इस तरह से कौन मारता है। और ये बॉलर्स आलतू फालतू टीम के बॉलर नहीं थे। बुमराह थे, दीपक चहर थे, ये बॉलर थे। इनकी इस तरह की पिटाई होना अपने आप में बहुत शौकीन है। शार्दुल ठाकुर, ये बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार कि आप 15 साल की उम्र में यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन हो गए, फास्टेस्ट बाय इंडियन हो गए, अंडर 19 में आपने जलवा कर दिया, 190 रन आपने अंडर 19 फाइनल में मार दिए, और आप जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे गोट को मार रहे हो। मैं तो कह रहा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ही इज एब्सोल्युटली रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। मुझे मुंबई की टीम आज आउटडेटेड टीम लग रही थी, और मुंबई मेरी बड़ी फेवरेट टीम है। मतलब मैं मुंबई को बहुत हाईली रेट करता हूं कि यार इतनी जबरदस्त टीम। लेकिन इस मैच में देखकर मुझे लगा कि यार ये तो पुराने मतलब टाइप के प्लेयर हो गए। अब वो 140 160 का जमाना नहीं रहा, वो अलग दुनिया थी। ये दुनिया बिल्कुल अलग है। या तो आप केन विलियमसन जैसे रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर आप अपने क्रिकेट के गेम को बहुत इंप्रूव कीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही मारता है। मतलब सीएसके के सामने, इसी आईपीएल में देखो आप, सीएसके के सामने 17 गेंद में 52 रन, 305 का स्ट्राइक रेट था। जीटी के सामने 18 गेंद पे 31 रन, 172 का स्ट्राइक रेट था। आज 278 का स्ट्राइक रेट था। ये बैटिंग है। मतलब किसी ने मजाक में कहा मुंबई में खेले तो भैया अब तक तो हो जाता। और वैभव सूर्यवंशी आज ऑक्शन हो जाए 25 करोड़ के नीचे नहीं है लड़का। वो जो युवराज सिंह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि यार वैभव जैसी बैट स्विंग उनकी भी नहीं थी, ये बिल्कुल सच बात है। मतलब वो बटलर ने जो कहा, इन्होंने जो कहा, वो सब सच है। इसीलिए शायद हरभजन सिंह जो है झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, और करना भी चाहिए भाई। मतलब एक बिहारी सब पर भारी वाली कहानी जो है वो एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी जैसे लड़कों के लिए ही लिखी गई है, क्योंकि ये मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा था। इतना सिनेमा था कि जायसवाल के ज्यादा रन बनाने के बावजूद मेरी जुबान से तारीफ जो है वो वैभव के लिए निकली। हालांकि जायसवाल उन्होंने फिर बताया कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर है, और अगर वो दुनिया किसी और देश में होते तो शायद वो तीनों फॉर्मेट के बहुत टॉप प्लेयर होते। 32 गेंदों पर 70 रन, 10 चौका, 4 छक्का, कमाल की कहानी थी यार। मतलब 23 गेंदों पर जायसवाल का शतक। आज जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, ऑरेंज कैप फिलहाल वो होल्डर हैं। और सबसे अच्छी बात जायसवाल के बारे में ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। इसी आईपीएल में अगर आप देखोगे तो 36 गेंदों पर 29 रन है, 36 गेंदों पर 55 रन है, और आज जब मैच क्लोज था तो 32 गेंदों पर 77 रन थे। 3 इनिंग, 170 का स्ट्राइक रेट, 170 रन और 163 का स्ट्राइक रेट, 2 शतक। दिस इज यशस्वी जायसवाल फॉर यू। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। और अगर आप पिछले 5 मैच देखोगे तो उसमें एक शतक भी है, 62 गेंदों पर 124। और मुंबई के सामने तो वो हमेशा चलते हैं। मतलब यशस्वी जायसवाल को आप ब्रेडमैन मान लो अगर मुंबई के सामने मुकाबला। 328 रन, 109 का एवरेज और ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है उनका जब वो यहां खेलने आते हैं। वो अलग लेवल के प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सारे प्लेयर हो गए हैं, इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि उनके स्टैट्स पर नजर जाती नहीं है। तो उनकी पीआर टीम कमजोर है। 100 छक्के जायसवाल के हो चुके हैं आईपीएल में। ये अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों को मिला लो तो उससे कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद उनकी टीम में कोई जगह नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनका सिलेक्शन होने का जिक्र नहीं हो रहा। बट ही इज अ डैम गुड प्लेयर, डैम गुड प्लेयर। मतलब उतनी बातें नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। वैसे ही जैसे संदीप शर्मा के बारे में नहीं। संदीप शर्मा भुवनेश्वर और बुमराह वाली रेस में कमाल की आईपीएल स्टैट है, लेकिन इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हो पाया। मतलब आप देखो, संदीप शर्मा आईपीएल के सबसे अंडररेटेड लेजेंड है। 7 बार विराट कोहली को आउट किया, 6 बार रोहित शर्मा को आउट किया, 4 बार क्रिस गेल को आउट किया, 4 बार सूर्य कुमार यादव, 3 बार अय्यर, 3 बार किशन। लेकिन इसके बावजूद कहीं उनकी चर्चा नहीं होती। एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि यार कि कैसे हो सकता है कि एक बॉलर इतना जबरदस्त हो। आप मुंबई के बॉलर से उनका कंपैरिजन करो, आपको समझ में आ जाएगा। दीपक चहर 1 ओवर 22 रन, बुमराह 3 ओवर 32, ट्रेंट बोल्ट 1 ओवर 22 रन। मतलब बोल्ट और चहर जैसे गेंदबाजों को तो ओवर ही नहीं कराया गया। हार्दिक पांड्या वाज गुड, 2 ओवर 17 रन, शार्दुल 2 ओवर 36 रन, गजनफर 2 ओवर 21 रन। ये उनकी बैट बॉलिंग थी। और उसके बाद मुंबई के सामने राजस्थान को देखो, रियान रिकल्टन केवल 4 रन, रोहित शर्मा 5 रन, सूर्य कुमार यादव 6 रन, तिलक वर्मा 14 रन, हार्दिक पांड्या 9 रन, नमन धीर जो थे 25 रन बनाते हैं, रदरफोर्ड जो है वो 25 बनाते हैं, शार्दुल 8 रन, दीपक 6 रन। क्यों? क्योंकि इनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी। जोफ्रा आर्चर आज कमाल की बॉलिंग, 2 ओवर 17 रन विकेट। नांद्रे बर्गर 2 ओवर 21 रन। संदीप शर्मा कल अगर आपको लेजेंडरी स्टैट देखना है, 3 ओवर 26 रन, 2 विकेट। दैट्स एब्सोल्यूट मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस की। मतलब आपके पास जोफ्रा आर्चर है, आपके पास बर्गर है, लेकिन फिर भी आप संदीप शर्मा को गेंद दे रहे हो ताकि
आपको भरोसा है यार वो अच्छा करेगा। 3 ओवर में 26 रन उस मैच में जहां पर 11 में 150 बने, एंड दैट इज द रीजन व्हाई राजस्थान रॉयल्स वोन दिस मैच। आई मीन एब्सोल्यूट सिनेमा। मुंबई ठीक है, आउटडेटेड तो मैंने ओवरऑल नहीं कहूंगा, मेरी फेवरेट टीम है, बट जब इनको बैटिंग करते हुए मैं देखता हूं इस तरह के प्लेयर्स को, वैभव जैसे प्लेयर्स को, तो मुझे लगता है क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है। अब आपको ऊपर एक प्लेयर चाहिए जो 17-18 पे 50 मारने की हिम्मत रखता है। 22-23 पे सब मार लेते हैं, वो जो 17-18 पड़ता है वो इंपैक्ट क्रिएट करता है, जो शायद नीचे इनके पास नमनधीर, रदरफोर्ड या हार्दिक करते हैं, वो ऊपर से भी आना पड़ेगा, तभी जाकर कहानी पलटेगी, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे। और मुंबई बहुत डिपेंडेंट हो गई बुमराह पे। आई थिंक ये 2 चीजें मुंबई को करनी पड़ेगी अगर इस आईपीएल में अच्छा कमबैक करना है। हालांकि मुंबई इज नोन फॉर इस कमबैक, वो बड़ी टीम है, कमबैक करना जानती है, वो कर भी लेगी। बट राजस्थान रॉयल्स, आई मीन क्या शुरुआत है, व्हाट एन स्टार्ट, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ करो उतना कम।